हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लॉरेंस गैंग ने सांसद पप्पू यादव को क्यों धमकाया? भैया क्यों धमकाया वो तो हमें भी पता है, आपको भी पता है, कि बताओ क्यों धमकाया? अब ये पप्पू जो है, ये किसी ने इनको नेम दिया था कि इनका ये ओरिजिनल नेम है? ओरिजिनल नेम है, ये लालू यादव की बीवी का भाई है। मतलब उनका ऑफिशियली बर्थ सर्टिफिकेट में पप्पू नाम है। एक का लालू है, दूसरा का पप्पू है। चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रही। हर दिन लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ऐसा धमाका हो रहा है कि पूछिए मत। बाबा सिद्दीकी का मर्डर, फिर सलमान खान को धमकियां और अब बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा डर है कि जो पप्पू यादव कल तक सलमान खान को सुरक्षा देने की बात करते थे, अपनी सुरक्षा लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर खत्म कर देने का दावा करते थे, वो पप्पू यादव आज खुद अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, वहां से बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहा है। बावजूद इसके लॉरेंस बिश्नोई के नाम का खौफ ऐसा है कि जो भी लॉरेंस को छोटा मोटा गुंडा या बदमाश बताता है बाद में फौरन पलट जाता है कि ना भाई हमने लॉरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा। आज आपको बताऊंगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह डर कैसे पैदा किया। सलमान खान से लेकर पप्पू यादव तक लॉरेंस बिश्नोई ने किस तरह से धमकी दी, पप्पू यादव कैसे पलट गए हैं, कैसे ठंडे पड़ जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे ताजा कांड पप्पू यादव को धमकी देना है। इसका दावा खुद पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने आज खुलासा करके सभी को चौंका दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उन्हें धमकी मिली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक मेंबर ने पप्पू यादव को फोन पर धमकी दी है। धमकी वाला ऑडियो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि पप्पू यादव को तीसरा ऑडियो ना हो। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से बात करने की कोशिश की, लेकिन तुमने यानी पप्पू यादव ने फोन ही नहीं उठाया। तुम्हारे सारे घर और दफ्तर के बारे में हमें पता है। अब घूमो जितना घूम सकते हो। तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है, तुम्हारी अकड़ कमी नहीं हो रही है, तुमको कच्चा चबा जाएगी। 3 घंटे का समय है तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पीछे गाड़ियां आई तो कहना। ये लब्बो लुआब है उस कॉल का। किसी भी आदमी को इस तरह की धमकी भरा फोन आए तो उसकी हालत खराब हो ही जाएगी। और वो फोन अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आने का दावा हो तो डर तो लगेगा ही। आपको सुनाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 घंटे ज्यादा हो चुके हैं। क्या कहा, फिर पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? कितना बोला उसने? 24 घंटे? 3 घंटे बोला था। 3 घंटे आदेश है, आदेश तो कुछ नहीं है जी। ये देखो वही बंदा है। हाँ बोल दो तो बारे में। कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक तो बोल रहा है, सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं कोई दुश्मनी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से ही पप्पू यादव को फोन किया, इसके लिए जैमर तक को बंद करवाया था, लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। सुनिए लॉरेंस गैंग ने पप्पू यादव से इस बारे में क्या कहा। भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। जेल का जैमर बंद कराना बच्चों के समझ रहे हैं? 10 मिनट के लिए जेल का जैमर बंद करवा दिए। अब खाली होके अकेले में फोन पे बात कर। खाली होके लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को न सिर्फ धमकी दी बल्कि पप्पू यादव के सारे घर दफ्तर के पते भी बता दिए। सोचिए लॉरेंस गैंग कितना खतरनाक। लॉरेंस गैंग बताया तो थे। पप्पू यादव को धमकी देने के दौरान कहा कि हमारे लोगों ने तुम्हारे घर की रेकी भी कर ली। वही मैंने बोला था ना। तुम्हारे 9 ठिकाने हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है। दुपल्ली के हाउस पार्क में घर, अनंतपुर के हाउसिंग सोसाइटी सारी दुनिया को ही पता चल गया। भैया की अपार्टमेंट में बिल्डिंग, कितने कपड़े क्या बोलते हैं मकान, पार्टी ऑफिस, राइटिंग रोड अरण्य भवन के पास घर, कितने घर है इसके पास का घर, परमानपुर का घर, पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र। कितने घर हैं? यानी आप खुद देखिए प्रॉपर्टी चेक करो इतने कहाँ से खरीदे। 10-20 साल से ही काम कर रहे हैं। और ये वो जानकारी है जो धमकी देते हुए बताई गई। और भी पता नहीं क्या क्या जानकारियां होंगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव से साफ साफ कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो जो हमारे रास्ते पर आता है उसके साथ बुरा होता है। हम दोबारा फोन नहीं करेंगे, अब हमें डिस्टर्ब मत करना। सुनिए एक बार फिर बताऊंगा कि पप्पू भी बोला था कि डिस्टर्ब ना करना कर क्या मांगे। ये तो मैंने ध्यान नहीं तो डिस्टर्ब कर रहा है वो। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात नहीं होगी। ये मुझे सुना क्या डायलॉग भैया का? ये बात बहुत क्लियर हूँ मैं इस मामले में
कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार पप्पू यादव जी और ये किसी का किसी की स्मेल आ रही, उसमें आवाज आई है जैसे कोई किस कर रहा है। मेरी बात अच्छा वो हमें लग रहा नहीं। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा। तुम तो जा रहे हो। चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। अच्छा पॉलिटिकल पॉलिटिकल ना है, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र फोन नहीं करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके। हम फोन करेंगे ना, हमें डिस्टर्ब करना। राम लॉरेंस राम। बिश्नोई ने जान से मारने की धमकी दी तो पप्पू यादव ने फौरन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। पप्पू यादव जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कोई सड़क छाप गैंग समझ रहे थे, वो धमकी मिलने के बाद इतना डर गए कि अमित शाह से सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने लगे। जबकि कुछ दिनों पहले यही पप्पू यादव मुंबई में सलमान खान से मिलने गए थे, जिसमें देखा? वो सलमान खान को सुरक्षा का भरोसा दे सकें, इसके लिए गए थे। अब स्थिति एकदम उल्टी हो गई। सलमान खान को सुरक्षा देने गए थे, उसके पास तो सुरक्षा तेरे पास नहीं है। पप्पू उसको तो यादव ने जी केंद्रीय जी गृह वाली मंत्री मिल अमित रही शाह है से ना। कहा है कि अभी वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है। अच्छा मिल रही है, इसे देखा। बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दीजिए सर। लगातार धमकियां मिल रही हैं, अगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई तो हत्या हो सकती है। हर जिले में हमारे लिए पुलिस एस्कॉर्ट की भी व्यवस्था की जाए। ओए होए। सरकार हमारी सुरक्षा के प्रति निष्क्रिय दिख रही है। अगर हमें कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है। पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक ट्वीट किया था। दावा किया था कि कानून अगर इजाजत देगा तो वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी का पूरा नेटवर्क खत्म कर देगा। 24 घंटे में 2%। उसमें नाम भी लिखा है, इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी। कहता है कि मैंने तो किया, बोला ही नहीं था हाथ नाम। जोड़ के कह रहे हैं कि सर मेरी वाई कैटेगरी की सुरक्षा को जेड कैटेगरी कर दी। अपनी सुरक्षा बढ़ाने की अपील कर रहे हैं पप्पू यादव। लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने के ट्वीट के कुछ दिन बाद जब पप्पू यादव से सवाल भी पूछा गया तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हुए। बड़ा वायरल हुआ वो वीडियो। सुनिए किस तरह से हड़बड़ा के सुन के, नहीं इस पर नहीं पूछो हमसे। देखिए देखो वही वाला। आपने लॉरेंस बिश्नोई को ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था। बात पर ये तो उससे फोन से पहले की बात है। फोन की तो आई है वीडियो। पता नहीं फोन की पहले की बात है, फोन के क्योंकि ये वीडियो पहले आई है, फोन तो अभी कल ही आया, कल परसों ही। तो पहले से कोई और फोन भी आया होगा। सवाल नहीं होगा। वो तो इसने बताया ही मल्टीपल नहीं। फोन आए होंगे। अब लोग पप्पू यादव को भी सलाह दे रहे हैं कि सर थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए था ना, ऐसा ट्वीट कर रहे हैं आप। लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी को लिखा तो है उसने, खत्म कर दूंगा। खत्म कर दूंगा। 2% के अपराधी को किसने बोला वो अपराधी है? जब प्रूव हो चुका उसको है। सीरियसली लिखिए। और नहीं तो फिर इतना घबरा गए कि अब कह रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ाइए। पप्पू यादव अगर डर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं तो इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है। पप्पू यादव को सिर्फ फोन पर ही धमकी नहीं मिली, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव मयंक सिंह ने को लिखा जान से था। मारने की धमकियां ये भी देखा हमने। लॉरेंस गैंग के संपर्क में अलग अलग राज्यों के कई छोटे बड़े गैंग हैं जो लॉरेंस के लिए काम करते हैं। ऐसा ही एक गैंग झारखंड का अमन साहू गैंग है। अमन साहू गैंग भी पप्पू यादव से नाराज है और फेसबुक पर पप्पू यादव को अपनी हद में रहने की धमकी दे रहा है। धमकी में कहा गया है कि पप्पू 26 यादव ने को दी लॉरेंस थी। बिश्नोई भाई के बारे में उल्टा सीधा बयान दिया था। हम पप्पू यादव को साफ साफ कह रहे हैं कि अपनी हद में रहकर राजनीति करें, वही तो। ज्यादा इधर उधर या 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में करें। पड़े हम बिल्कुल। पप्पू यादव को रेस्ट इन पीस कर देंगे। ये धमकी मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से एंडिंग सबने 26 जोर अक्टूबर को कमाल की धमकी किया का जब भी जिक्र पप्पू यादव ने अमित शाह को चलिए लिखी उन्हें चिट्ठी वार्निंग में दी है कि आप शांत रहिए। लॉरेंस वो शांत नहीं रह रहा। बाजी करके पप्पू यादव ने बिन बुलाई मुसीबत अपने सिर पर ले ली। वो तो है, हालांकि इसका ऐसा भी नहीं तो कि है ये लॉरेंस जो। बिश्नोई धमका ही रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को भी धमकियां मिल रही हैं। वही तो ये इसने किया ना। लॉरेंस बिश्नोई को क्षत्रिय करणी सेना ने धमकी दी। लॉरेंस को मारने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ इनाम देने की इनके ऊपर कोशिश एक्शन की। नहीं होता। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लॉरेंस अरे बिश्नोई वैसे में तो की सीधे पकड़ ले। भाई रायबरेली के एक युवक ने लॉरेंस बिश्नोई मेरे को को पुलिस क्या कर रही है? कि लॉरेंस को जेल में ही मारने की बात कर रहा था। वो धमकी देने वाला सलमान खान का फैन था। लॉरेंस के खिलाफ 5000 शूटर एक्टिव होने की बात कही थी उसने। अच्छा पुलिस ने फिलहाल इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। इसको लॉरेंस बिश्नोई भले जेल में बंद है उसको लेकिन क्यों उसकी नहीं जान किया? के दुश्मन भी कम नहीं है। लॉरेंस वही बिश्नोई तो। का सबसे बड़ा दुश्मन बम्बीहा गैंग है। बम्बीहा अच्छा। गैंग के निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर्स हैं और बम्बीहा गैंग ने दिल्ली में एक वारदात से अपने इरादे जाहिर कर दिए। अच्छा दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर के बाहर 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई हवा में।
बिजनेसमैन बाइक पर आए 2 लड़कों ने फायरिंग करने के बाद वहां एक पर्ची भी छोड़ी जिस पर बम्बिहा गैंग के शूटर्स कौशल चौधरी और पवन शौकीन का नाम लिखा था। इस शूटआउट के जरिए बम्बिहा गैंग का मकसद अपनी मौजूदगी दिखाना था। तो बिजनेसमैन को क्यों किया? लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग की दुश्मनी बहुत पुरानी है। दोनों गैंग की लड़ाई में न जाने कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई कनाडा और अमेरिका से ऑपरेट करता है तो बम्बिहा पंजाब और अर्मीनिया से ऑपरेट करता है। लॉरेंस जेल से ही गैंग को कमांड देता है। अमेरिका में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बिश्नोई गैंग का कमांडर है। गोल्डी बराड़ की मदद करता है अनमोल बिश्नोई और राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गुदारा। सलमान खान के घर बाहर जब फायरिंग हुई थी तो रोहित गुदारा ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली थी। दूसरी तरफ है बम्बिहा गैंग जो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई से बदला लेना चाहता है। ये बम्बिहा गैंग की कमान सिद्धू संभाल रहा है मूसेवाले गौरव के साइड वाला गैंग पटियाल, होगा। जो चंडीगढ़ का रहने वाला है और पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है। गौरव पटियाल हत्या की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामले में जेल में बंद था और बाद में अर्मीनिया भाग गया। बम्बिहा गैंग का दूसरा बड़ा मेंबर है अमित डागर जो लॉरेंस के कौन है खास इसमें से विक्की वो? मिद्दू खेड़ा के मर्डर में शामिल था। इस गैंग का तीसरा बड़ा नाम है कौशल चौधरी जिसके नाम की पर्ची दिल्ली में बिजनेसमैन के घर के बाहर फेंकी मिली। बम्बिहा गैंग का टॉप गैंगस्टर है मनदीप धालीवाल। ये टॉप चारों है। मिलकर बम्बिहा गैंग को चलाते हैं। उधर इस गैंग नीचे को वाला बनाया था गौरव। दविंदर सिंह सिद्धू ने जो 2016 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसके बाद से लकी पटियाल इसे चला रहा है। दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के कट्टर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बबाना गैंग से हाथ मिलाकर बम्बिहा गैंग दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर। दिल्ली तो ये पूरा गैंग वॉर सा बनता जा रहा है केजरीवाल देख रहा और है इसलिए अब इस पूरे मामले में पुलिस भी एक्टिव है। हमने आपको कि बताया वो भी था कि जेल में NIA है ने वो तो बाहर आ चुका है 7 शायद। शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अरेस्ट भी किए उन्होंने कहा मैं भी तैयार आगे नहीं क्या हूं, कार्रवाई तुम भी होगी वो तैयार भी नहीं आपको बताऊं। बाय गॉड, ये देख के मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो जो बंदा था जिसने 1 करोड़ या 5 करोड़ का बोला था, वो जो किसी पता नहीं कौन सी पार्टी का है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। जिसने लोगों को, बल्कि उसने पुलिस वालों को कहा कि तुम जेल के अंदर पुलिस वाला जो करेगा मैं उसको यही नाम दूंगा। यहाँ यूएसए में अगर कोई ऐसी कोई धमकी देता है जेल। सीधे उसको जेल हो जाएगी। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि ऐसी पब्लिक में धमकी के कहाँ बाद वो के? पब्लिक में कैसे उसको पकड़ के लेके नहीं, दूसरे वाले आदमी को तो ले गए, इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? करना चाहिए जो था। होना चाहिए भाई, ये तो कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है तो बेचारा एक आम आदमी क्या करे, उसी को लॉ ऑर्डर तोड़ना छोटे पड़ेगा। मोटे आदमी को पकड़ लिया, हाँ, इसको नहीं उसको पकड़ा नहीं है। कमाल की बात है, हद ही हो गई है। और इससे तो यही लगता है कि बेटर है कि लॉरेंस जेल में ही रहे, चाहे केसेस चल रहे नहीं, बेल में निकलने की पता है जरूरत क्या ही करना नहीं है क्या है। नहीं करता। मेरे को तो सिर्फ जेल ये में था ही रहो कि भैया, वहां सेफ पप्पू तो रहोगे। यादव और नदीम खान अननेसेसरी इसके बीच में आ गए, हाँ। जबकि उनका लेना देना था ही नहीं इसमें। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है नहीं, और अभी दो हमने- लोगों को पता नहीं क्या हुआ जो लाइमलाइट के लिए इसके बीच में आ गए। हाँ। अब रेस्ट तो होता ही है, तो वरना कोई जरूरत नहीं। थी लोगों और के आने इसमें की। देखो सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि ये सोच रहा था पप्पू यादव कि मैं सलमान खान के पास जाके उसको दिखाऊंगा कि मैं तेरे को और सिक्योरिटी तेरी को अच्छी करूंगा, रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी थी। करूं। अरे तू ये तो देख ले कि उसके पास तो जी सिक्योरिटी आ गई है, सी कैटेगरी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। भैया तू उसको क्या सिक्योरिटी, बल्कि अब तूने पंगा ले लिया। अब तुझे लगा तेरे को सिक्योरिटी, तू दूसरी की सिक्योरिटी क्या करने का, अब तेरे पास भी सिक्योरिटी नहीं है। हद ही हो गई है वो, मतलब ये कॉमेडी हुई है। और ये बंदा देखा है, इसकी हमने जो अभी इंटरव्यू की, इसने अब इंटरव्यू दी है इस वीडियो से पहले, वो वीडियो आई हुई है, वो जरूर देखना, जिसमें वो अपने आप को जी पप्पू जी बोल रहा है। पप्पू यादव जी हर जगह पे अपने आप को ही जी लगा के बोलता है। मैंने पहला बंदा ऐसे देखा है, मैं अपना नाम लगा के खुद ही जी बोलूंगी, आप अपना नाम लगा के खुद ही जी बोलोगे अपने आप को। मैं तो पहली बार ऐसी बात सुन रही हूँ किसी के मुंह से। और दूसरा, उस इंटरव्यू में ये साफ मुकर गया, ये कहता है कि मैंने तो जो ट्वीट किया था उसमें मैं तो दूसरे जो छोटे गैंग्स होते हैं उनकी बात कर रहा था, मैं कोई वो पर्सनल नहीं हुआ। और यहाँ पे फिर से जब ट्वीट उसका लिखा नाम लिया ट्वीट में, तो पूरा ट्वीट में नाम लिया कि वो लिखा हुआ था लॉरेंस गैंग, और मैं उनको उसको खत्म कर दूंगा जिस तरह से। तो ऑब्वियसली तुम उनको भड़का रहे हो, उनको वो कर रहे हो, डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज करोगे फिर क्या बैकआउट
कर बिल्कुल किया है। वहां पे इंटरव्यू में पूरा ही मुकर गया है, वो इंटरव्यू जरूर देखना उसका। पूरा चैलेंज कर रहे थे। बिल्कुल, बाप रे, मैं अभी देखा फिर से, मैंने कहा बोला तो इसने ये था और वो ही दोनों देखा। लोगों ने, इसने नदीम ने चैलेंज किया है। तो वही है, अब सिक्योरिटी जरूरत नहीं थी चीजों की करने की। बिल्कुल सिक्योरिटी मांग रहे हैं जी। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।